सर मैं 12th के अंदर था जिस टाइम मैंने कोई हैवी वेट वाली एक्सरसाइज कर दी है उल्टा तो प्रेशराइज पड़ा पेट पे। तो उस टाइम मेरे को इतना नॉलेज था नहीं, मतलब कि वेरिकोस है क्या है, तो मैं इसको इग्नोर करता गया। फिर उसके बाद जैसे जैसे टाइम निकलता गया तो मेरे को हैवीनेस बढ़ती गई। तो मैंने कहा ठीक है गोल्ड मेडल तो अपन ओपन सर्जरी करवा लेते हैं। उससे सर फ़ायदा कुछ टाइम तक 6 महीने साल भर तक मेरे को फ़ायदा रहा। फिर उसके बाद जैसे नॉर्मल एक्टिविटी जैसे मैंने स्टार्ट करी तो रिकरेंस होना स्टार्ट हो गया, जैसे सेम वापस पेन और चलने फिरने में भी दिक्कत होने लग गई। जी। क्या एज है आपकी और कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर मेरी एज है 26 और मैं चित्तौड़गढ़ का रहने वाला हूँ। और आपको सबसे पहले कितने साल पहले क्या दिक्कत हुई? सर मैं 12th के अंदर था जिस टाइम मैंने कोई हैवी वेट वाली एक्सरसाइज कर दी है उल्टा तो प्रेशराइज पड़ा पेट पे। तो उस टाइम मेरे को इतना नॉलेज था नहीं, मतलब कि वेरिकोस है क्या है, तो मैं इसको इग्नोर करता गया। तो इग्नोर करते करते मैंने वहाँ ही हमारे लोकल कोई डॉक्टर है जिनको दिखाया था, तो उन्होंने कहा कि ग्रेड 1 है, अगर ग्रेड 3 ग्रेड 4 होगी तो अपन ऑपरेट करेंगे। ठीक है। तब तक भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। फिर उसके बाद जैसे जैसे टाइम निकलता गया तो मेरे को हैवीनेस बढ़ती गई। तो इतना मेरे को नॉलेज उस टाइम था नहीं, मतलब क्या चीज़ है। मेरे भैया मेडिकल फील्ड में ही है, तो उन्होंने उनके कोई असिस्टेंट है उनके साथ में, तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर का नाम सजेस्ट किया था कि ओपन सर्जरी इसमें गोल्ड मेरिट है वगैरह जो भी है। तो मैंने कहा ठीक है गोल्ड मेरिट तो अपन ओपन सर्जरी करवा लेते हैं। तो मैंने ओपन सर्जरी करवा ली। तो उसके बाद मेरे को रिलीफ तो बिल्कुल मिला। ओपन सर्जरी कब कराई थी अपन ने? ओपन सर्जरी आज से 2 साल पहले करवाई थी उदयपुर में। तो फिर उससे फायदा मिला? उससे सर फ़ायदा कुछ टाइम तक 6 महीने साल भर तक मेरे को फ़ायदा रहा। फिर उसके बाद जैसे नॉर्मल एक्टिविटी जैसे मैंने स्टार्ट करी तो रिकरेंस होना स्टार्ट हो गया, जैसे सेम वापस पेन और चलने फिरने में भी दिक्कत होने लग गई। तो सडनली मैंने फिर यूट्यूब के ऊपर सर्च करना स्टार्ट किया कि जैसे कि इसके बारे में क्या होती है, कैसे प्रॉब्लम होती है। तो स्क्रॉल करते करते सडनली आपका मेरे को एडवर्टाइजमेंट मिला कि डॉक्टर दीपक धाकड़, क्योंकि आज से पहले मेरे को लग रहा था कि इसका जैसे इलाज ओपन सर्जरी है। तो वेरिकोस के बारे में मैंने रिसर्च करी, वेरिकोस क्या होता है, वेरिकोस में कैसे क्या होते हैं। फिर उसके बाद मैंने बताया सबसे पहले इलाज बता रहे थे दिल्ली में हो सकता है। तो फिर मेरे को पता चला जयपुर, मैंने कहा जयपुर में नियरेस्ट भी पड़ रहा है। तो मैंने कहा एक बार आपसे फ़ोन के ऊपर बात करी थी, तो आपने कहा था कि ऐसे ऐसे रिपोर्ट सेंड कर दो। मैंने आपको रिपोर्ट ही बताई थी, आपने कहा एक बार विजिट करो आप। फर्स्ट टाइम आया, फिर आपने विजिट करके आपने जैसे भी बताया मेरे को ये ट्रीटमेंट होगा इसका। तो नेक्स्ट प्रोसीजर गए अपन, आज से 2 महीने पहले अपन ने ट्रीटमेंट किया था। वो अपने जो ट्रीटमेंट किया उसको एम्बुलेशन बोलते हैं। हाँ। तो उस एम्बुलेशन करते समय आपको कोई दिक्कत हुई थी क्या? नहीं, एम्बुलेशन किसी तरह का कोई उस समय कोई दर्द या कोई, मेरे हिसाब से कितने देर में हो गया वो? 10-15-20 मिनट में हो गया वो? हाँ, मैक्स टू मैक्स 20 मिनट में हो गया था। तो उस समय कोई चीरा फाड़ी नहीं हुई? नहीं, कोई चीरा फाड़ी, शायद कोई दर्द भी नहीं हुआ होगा। दर्द इतना सा हो जैसे ब्लड टेस्ट करते हैं उतना सा दर्द हुआ था। ठीक है। तो अभी आपको 2 महीने बाद जैसे क्या दिक्कत लग रही है? सर अभी कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल केवल छोटे मोटे प्रिकॉशन रख रखे हैं मैंने, हल्का फुल्का पेन। और शायद ये एक मन में एक डर भी है कि छोटा सा भी कोई सिम्टम आता है, सपोज आपके लेफ्ट साइड में जो हैवीनेस हो रही है, तो आपको ऐसा लग रहा है क्या मेरा वापस से रिकरेंस तो नहीं हो रहा, क्योंकि दूध का जला छाछ भी फूक के पीता है, वो स्थिति है। यही बात है। तो ओवरऑल आपका प्रोफेशन में टीचर हो आप, जी सर। तो आपकी रिकमेंडेशंस लोगों को क्या है? कि मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि आप बोलो कि सर्जरी एम्बुलेशन, वो नहीं बोल रहा। मैं चाहता हूँ कि आप बताओ कि इग्नोरेंस को या फिर क्या करना चाहिए उनको, अगर इस तरह की कोई दिक्कत हो तो कैसे आइडेंटिफाई करना है, क्या करना है, क्या कराना चाहिए, सर्जरी एम्बुलेशन, वो सारा पूरा आपकी क्या मतलब राय है? सबसे पहले तो सर मेरे हिसाब से एम्बुलाइजेशन बेस्ट है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सर्जरी करा चुका हूँ। तो उसके रिजल्ट मेरे को बिल्कुल 0 ही मिले थे। उसमें मेरा टाइम भी ज़्यादा ख़राब हुआ और रेस्ट पीरियड भी उसमें ज़्यादा था। तो उसके अंदर ऑलमोस्ट मैं ये सोचूंगा कि मेरे 2 साल माइनस हो गए। 2 साल में ना तो कुछ कर सका ना कहीं जा सका। एम्बुलाइजेशन कैसा है, मैं साथ साथ जॉब भी कर रहा था और एम्बुलाइजेशन भी करवाया मैंने। मतलब आप शायद 2-4 दिन बाद ही जॉब पे चले गए होंगे? मतलब नेक्स्ट 2 दिन के अंदर मैंने 2 दिन का रेस्ट बोला था आपने, तो मैं 3 दिन का लिया मैंने, और चौथे दिन से मैं जॉब चला गया। तो किसी को पता भी नहीं चला, मतलब तो जॉब पे भी कोई खास दिक्कत नहीं, उनको तो पता भी नहीं चला। मैं उनको बोल रहा हूँ मेरा ऑपरेट हुआ है, तो वो बोल रहे हैं मजाक कर रहे हैं। हाँ, तो ऑपरेट कहीं पाँव पे दिखा रहा था, मेरा निशानी नहीं है ऑपरेट कहाँ से हुआ है। तो दोस्तों क्या है कि जैसे इनका क्या था कि भाई एक बाय प्रोफेशन जो भी इन्होंने किया और जो कराया वो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरा कहना था कि जैसे शुरुआत का पहला लर्निंग पॉइंट कि जो आप एक्सरसाइज करते हो तो सांस रोकने वाली वेट लिफ्टिंग, रनिंग, तो उसमें लंगोट या सपोर्टर पहन के करिए। क्योंकि क्या होता है कि अदरवाइज फिर क्या उसको एक तो ट्रीट करना और एक बचाना, दोनों में डिफरेंस है। मैं चाहता हूँ कि आपको ट्रीटमेंट की जरूरत ही नहीं पड़े, आप जब कर रहे हो तो उसको बचाते हुए ही करो। पहला पॉइंट तो की पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये कि टाइमली अपन जब भी हो, जैसे इन्होंने किया,
आपको टाइमली डॉक्टर को दिखाना है, कंसल्ट करना है एक्सपर्ट को और उससे आइडिया लेना है कि हमको क्या दिक्कत हुई है और कैसे करना है। और तीसरी बात, सर्जरी और एम्बुलेशन का डिसीजन आपको खुद को करना है, वो उसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। तो मैं तो ये मानूंगा कि अलर्ट रहो, सतर्क रहो। जय हिंद।